तो सेंसर के कॉम्प्लिकेशंस में जाने से पहले सबसे पहले हम कुछ ऐसे सिंबल्स देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, बैटरी और ग्राउंड। क्योंकि जब हम सेंसर की तरफ जाएंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो उनकी कॉम्प्लिकेशन से निकलने के लिए और उसको समझने के लिए हमें ये सब चीज़ें थोड़ी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मेरा इन वीडियोज़ बनाने का मकसद हर उस बंदे को वीडियो समझाना है जो थोड़ी बहुत भी व्हीकल की इलेक्ट्रॉनिक नो हाउ रखता हो, तो वो बहुत ईजी तरीके से इंजन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम की डायग्नोजिंग कर सके। ECUs को डायग्नोज करना और उसको जो है ना रीड करना, डाटा लिस्ट को रीड करना, ये सब चीज़ें वो इजीली सीख जाए। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की तरफ आता हूँ और रेजिस्टेंस थोड़ी सी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, यानी कि इस कंपोनेंट का नाम रजिस्टर है और इसकी जो भी ये जो मज़ाहमत करती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका काम यहाँ पर वोल्टेज की मज़ाहमत करना है, वोल्टेज में रुकावट लेकर आना है, उनको रोकने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस को में रुकावटें लेकर आती है। जहाँ भी हमें करंट के अंदर ये चीज़ डिसाइड करनी हो कि हमें करंट में या वोल्टेज के अंदर कहाँ मज़ाहमत चाहिए, कहाँ रुकावट चाहिए, तो हम वहाँ रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे सर्किट्स के अंदर रजिस्टर इस्तेमाल हुई भी है। इवन ऑटोमोबाइल में भी अभी भी बहुत सारे ऐसे सर्किट्स हैं जहाँ रजिस्टर इस्तेमाल हो रही होती है। उसके बाद कैपेसिटर है। कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए वाला कंपोनेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस को स्टोर करता है और इसके अलावा ये भी बहुत सारे कंपोनेंट्स में ECU के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसका मजीद हम अगर देखें तो इसमें ये अगर CB पॉइंट वाली व्हीकल्स के अंदर कैपेसिटर यूज हो रहा होता है जो आर्किंग को रोकने के लिए काम आता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर मैं मजीद 3-4 वीडियोस और बना सकता हूँ। तो चलो ट्रांजिस्टर को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने एक ट्रांजिस्टर बनाया है इसका थोड़ा सा व्यू यहाँ पर मिला हुआ है। ये ट्रांजिस्टर है PNP ट्रांजिस्टर। नेगेटिव, इसको याद करने का तरीका है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव PNP। यानी इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इसके नेगेटिव पे जब ग्राउंड मिलेगा, यानी इसको नेगेटिव जब यहाँ पर मिलेगा तो ये एरिया कंटिन्यूटी हो जाएगा, यानी इधर से करंट आसानी से पास हो सकेगा, यानी पॉजिटिव करंट यहाँ से इजीली पास हो जाएगा। यानी इस एरिया के ऊपर अगर नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा यानी नेगेटिव करंट मिलेगा तो यहाँ से पॉजिटिव करंट इजीली पास हो जाएगा। ये इसका एक सिनेरियो है जो कि स्विचिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। रिले और ट्रांजिस्टर इन कंपोनेंट्स के अंदर समटाइम्स स्विचेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ऑल्दो के ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है और भी बहुत सारे जो है ना पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर ये वाला यूज हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्विचिंग के तौर पर यूज हो रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं देख लेते हैं, ये PNP को पहले देख लेते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है और NPN ट्रांजिस्टर को यहाँ पर जो डिस्क्राइब करेंगे तो N का यानी नेगेटिव का पूरा कंटिन्यूटी हो जाना पॉजिटिव के मिलने पर, यानी पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव का यहाँ पर कंटिन्यूटी हो जाना, ये कहलाएगा NPN ट्रांजिस्टर का फंक्शन। यहाँ पर इसका काम भी स्विचिंग करवाना ही है, यानी कि हमने यहाँ पर NPN और यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है PNP। ये दो टाइप के स्विचिंग ट्रांजिस्टर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। अगर हम यहाँ इसकी तरफ आ जाएं तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी बहुत सारा जो है डिफरेंट जगह इसकी यूजेज है और ये जो है हमारे यहाँ थर्मिस्टर के तौर पर भी यूज हो रहा होता है। इसकी यहाँ पर 3 पिन्स है। यहाँ पर जो मैंने शो की हुई है 3 पिन्स शो की हुई है। नॉर्मली थर्मिस्टर के अंदर 2 पिन्स होती हैं। जो व्हीकल की ECD सेंसर होता है वो ऑलमोस्ट थर्मिस्टर ही होता है और यहाँ पर ये अपनी रेजिस्टेंस को वेरी करता है, इसलिए इसका नाम वेरिएबल रेजिस्टर है। इसको भी हम आगे डिस्कस ज़्यादा कर लेंगे। तो उसके बाद अगर हम आ जाते हैं बैटरी, आप लोग सब जानते हैं व्हीकल नॉर्मली जो यूज़ हो रही होती है, हम 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं या कोई पुराने मॉडल्स की जो कार थी वहाँ पर उधर 24 वोल्ट्स की भी बैटरी यूज़ होती थी। लेकिन अब आजकल जो भी व्हीकल्स के अंदर बैटरीज यूज़ हो रही हैं वो 12 वोल्ट्स की ही यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा जो है हम एक ग्राउंड पॉइंट देख लेते हैं। ग्राउंड पॉइंट जो नॉर्मली हर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, यानी कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा उसके लिए ग्राउंड पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा एक बेसिक ओवरव्यू था इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो कि हर उस बंदे को जानना बहुत ज़रूरी है जो छोटी मोटी डायग्नोजिंग कर रहा हो या छोटे मोटे चीज़ को जानना चाह रहा हो।